गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th में जो कल पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने एक चैप्टर ख़त्म किया था, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। तो उसी में आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर चैप्टर हमारा वो बाइंड अप हो जाएगा, है ना। हाँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास 12th है ना, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन है। क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस सेशन क्यों ना एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक बार उन जिस चैप्टर में जो जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, है ना। मतलब रिवाइज कर लेते हैं, उनकी प्रूविंग तो आपको याद ही हो गई होगी, है ना। तो सबसे पहले हम फंक्शन, है ना, और उनका डोमेन, ठीक है, और रेंज, ठीक, ये याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला फंक्शन था साइन और सेक्स, ठीक है, और इसका जो डोमेन था -1 से 1 तक, और इसकी जो रेंज होती है बेटा वो -π/2 से π/2 तक। प्रिंसिपल वैल्यू में इसका यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक। दूसरा कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉज इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, और इसकी जो रेंज होती है 0 to π/0 to π। मतलब इनके आंसर जो है वो कल बताया था ना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन, तो उनकी जो रेंज थी वो 0 से π के बीच में आंसर आ रहा था। ये जब पता होगा रेंज, तब आप काम कर पाएंगे उसमें। तीसरा tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स अगर दिया जाएगा तो उसकी हमारी जो आएगी डोमेन, उसका डोमेन जो होता है tan इनवर्स एक्स का वो रियल नंबर होता है, ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर π/2, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे था आपका कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है हमारी वो 0 to π होती है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का जो आपका रेंज होता था वो r-, ठीक है, -1 to 1, ठीक, और इसकी जो रेंज होती है हमारी वो क्लोज इंटरवल में 0 to π, ठीक है, और π/2 छोड़ करके, π/2 आंसर नहीं आएगा इसका। इसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या होता था आपका r- ओपन इंटरवल में -1 to 1, मतलब -1 to 1 के बीच में आंसर नहीं आएगा, ठीक है, और इसकी जो हमारी रेंज है वो क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2 तक, और 0 आंसर नहीं हो सकता, 0 रेंज में नहीं शामिल होगा, ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू वाले में एक आध क्वेश्चन करा दिए थे, चलो आओ एक देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन करते हैं, दो कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रिंसिपल, एक मिनट बेटा, ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें हम आपको दो क्वेश्चन दे देते हैं, एक दे दे रहा हूँ मैं साइन इनवर्स 1/√2, और दूसरा बोल दे रहा हूँ बेटा कॉस इनवर्स √3/2। एक और दे देता हूँ tan वाला, ठीक है, tan इनवर्स √3, ठीक। देखो अगर इतने ही भी आपने याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। बाकी अगर कोई दिया जाए उनको साइन कांस्टेंट में चेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहला वाला, हमें साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो y लेट कर लो, हमने लेट कर लिया कि ये y के बराबर है। अब साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है ना, यहाँ चूँकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज जो है, हमने इस पूरे फंक्शन को y लेट कर रखा है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है y जो है वो बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। अगर हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं और इनके बीच आंसर आ रहा है तो फिर वही आंसर माना जाएगा। y = साइन इनवर्स, यहाँ क्या लिख दो साइन, ये किसकी वैल्यू थी sin 45 की, ठीक है, चलो sin 45, और 45 तो -90 90 के बीच में होगा, तो इसका मतलब है सही आंसर है साइन इनवर्स sin
π/4, तो आंसर आ जाएगा π/4, है ना। तो लास्ट में सो y कितना था, साइन इनवर्स 1/√2, ये किसके बराबर हो जाएगा, π/4 के। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला बेटा क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स √3/2। लेट कर लो पहले कि y इज इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक, ये अब कॉस की रेंज आपको याद होनी चाहिए। कॉस की रेंज क्या होती है, कॉस की रेंज आपने, अच्छा इस पूरे को y मान लिया तो हम ये लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू, रेंज क्या होती है इसकी 0 to π, मतलब हमारा जो वैल्यू है वो 0 से 180 के बीच में अगर आ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स। और ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉस 30 को लिखते हैं हम π/6। ठीक है, और π/6 किससे बराबर होता है, 30 के, और 30 देखो 0 से 180 के बीच में है, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर बना जाएगा, मतलब कॉस से कॉस कट जाएगा तो π/6। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद थर्ड वाला भी देख लो, तीसरा क्वेश्चन, tan इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स √3 इसकी वैल्यू निकालनी है, आप लेट कर लो किसके बराबर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। ठीक, अब इसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि y किससे बिलोंग करेगा, tan की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, इसमें होता है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, टिल रहता है, मतलब इसमें -π/2 और π/2 आंसर शामिल होते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, मतलब π/3, है ना, tan 60 की वैल्यू यही है। अब ये देखो 60 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है भाई, ये -90 है और ये 90 है, तो 60 तो इसके बीच में ही आएगा ना, तो इसका मतलब सही है। तो y इज इक्वल टू π/3, तो सो करके लिख दोगे tan इनवर्स √3, इसकी वैल्यू क्या होगी, π/3। ठीक, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया। एक और देख लो, टाइप 2। टाइप 2 में मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दे दिया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ना फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, दो क्वेश्चन दे दिए। पहला क्वेश्चन मान लो हमने लिख दिया साइन इनवर्स -1/2, और एक और लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स -√3/2। और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आध पूछ लेना, हम बता देंगे, आप कमेंट में कर दीजिए, हम बता देंगे। सॉल्यूशन देखो इसका, पहले तो इसको लेट कर लो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक, और इसकी रेंज हमको याद है कि y जो है वो बिलोंग करेगा हमारा -π/2 से लेकर π/2 तक, मतलब इसके बीच अगर आंसर आएगा तो मान लिया जाएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस, ये किसकी वैल्यू है, साइन 30 की, साइन 30 बोलो, और इसमें माइनस अंदर हो जाता है, तो साइन इनवर्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन -30। अब ये देखो हमारा -90 ये है और प्लस का 90 ये है, तो 30 जो है इधर कहीं आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब ये बीच में है, तो इसका मतलब है हमारा ये आंसर सही लेट लिया जाएगा, मतलब यही आंसर रहेगा -30। हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 30 को रेडियन में चेंज कर दो, 5/6, समझिए, तो इसका आंसर हमारा आएगा -π/6। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स -√3/2। ठीक, और हमको ये पता है y जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, -90 से लेकर के 90 तक, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन में किसकी वैल्यू थी, साइन 60 की, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -60 लिखा जा सकता है। अब ये देख लो कि -60 इसके बीच में आएगा कि नहीं भाई, -90 तो इधर ही होगा नंबर लाइन पे, है ना, और 90 इधर होगा, तो इसका ये बीच में है, तो इसका मतलब हमारा यही आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू -60, या फिर इसको रेडियन चेंज कर दो, -π/3। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें थोड़ा चेंजिंग वेंजिंग कुछ हो, तो आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये टाइप 2 था बेटा, ना चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, टाइप 3 मान लीजिए।
एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस तरह का, सपोज दैट मान लीजिए मैंने दे दिया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, ये दे दिया। देखो कैसे करेंगे फिर, y लेट कर लो, y इक्वल टू कॉट इनवर्स -√3। ठीक, इसको आप tan में चेंज कर लो चाहो तो, tan इनवर्स -1/√3 ऐसा लिख लिया। और tan की हमको याद है जो लिमिट है, ये देखिए tan का क्या होता है -π/2 से π/2 के बीच में। लिख दे रहे हैं y जो है बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर के π/2 तक। y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस, यहाँ लिख दो tan 30। y इक्वल टू tan इनवर्स, इस tan में अंदर हो जाता है, tan -30 लिख सकते हैं आप। बोलो ठीक है ना। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan, है ना, और माइनस का π/6। अब ये देखो 30 इसके बीच में आता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। ये 90 है और ये क्या है, ये है आपका -90, इनके बीच में चाहिए तो 30 इधर कहीं बीच में आएगा। ठीक, तो इसका मतलब हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का π/6। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो प्रिंसिपल वैल्यू से थोड़ा बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इनको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप उनसे पूछिएगा, है ना, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन। थ्योरम्स सारी प्रूव कराई दी थी, वो जो फॉर्मूले थे वो एक्चुअली में थ्योरम्स थे। ठीक है, कल एक टाइप का कराई दिया था जिसमें हमें वैल्यू निकालनी थी। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आया है, देखो क्वेश्चन है, मान लो एक इस तरह का आता है। ठीक है, सो दैट साइन इनवर्स साइन 3π/4 डज नॉट इक्वल टू 3/4, है ना, और क्या लिखा हुआ, एंड फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक, देखो इसे कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। देखो वैसे तो अगर देखा जाए, हम इसको पहले y मान ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3π/4। अगर हमने फार्मूला पढ़ लें, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये लगाएंगे तो आंसर 3/4 आएगा। लेकिन वो कटा ये नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मतलब हमें ये बताना है कि रेंज में है कि नहीं है, तो रेंज चेक कर लो। तो यहाँ देखो 3π/4 जो है ना, वो क्या हुआ, 3 × 45, भाई π/4 45 होता ना, तो 3×5 = 15, 4×3 = 12, 1 13, 135 डिग्री। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होती है ना, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो 135 जो है ना, वो बिलोंग नहीं कर रहा है इसको, -π/2 से π/2 को, इसलिए, है ना, इसलिए साइन इनवर्स साइन 3π/4 डज नॉट इक्वल टू 3π/4। ठीक, तो ये हमारा पहला चीज़ प्रूव हो गया। अब अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये पता करो, है ना। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, फॉर वैल्यू सॉल्यूशन। देखो हमने y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3π/4 लेट कर लिया है। अब ये देखो हमें इसको रेंज में लाना पड़ेगा, तो हमको ASTC रूल लगाना पड़ेगा। ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक, तो साइन पॉजिटिव होता है इसमें और इसमें। ठीक है,
तो हम इसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि यहाँ देखो होता है 180 माइनस, यहाँ होता है 90, यहाँ होता है 360 प्लस। ठीक, अगर हम 360 प्लस चेंज कर देंगे तो ये ऑलरेडी 135 था तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 180 माइनस लिख दो और सॉल्व कर लो, आ जाएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ क्या लिख दो, साइन पाई माइनस 3 पाई/4, ये लिख दो 180 माइनस थीटा। इसको सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 4 1 4, 4 पाई से 3 पाई जाएगा तो पाई/4। ठीक, अब ये पाई/4 कितना होता है 45, बोलो, तो ये रेंज के अंदर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ, मतलब y, इसकी वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू आ जाएगा पाई/4, और y क्या था, y आपका था साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4, ये किसके बराबर होगा, पाई/4 के। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आइए एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा, इवेल्युएट कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/30। ठीक है, इवेल्यूएट का मतलब है इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब आप एक काम करो, जो आपको फॉर्मूला बताया वो बताओ। देखो कॉस लिखा है, अब ये कॉस हटाना है तो कैसे हटेगा, जब अंदर क्या हो कॉस हो, तो एक काम करो, पहले लगाओ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, देखो ऐसे कॉस, इसको बेटा x लेट कर लो और इसको लेट कर लो y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखोगे, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ फॉर्मूला लगाया है कौन सा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाया बेटा। ठीक, ये याद रखना। तो हुआ क्या बेटा, कॉस, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, साइन इनवर्स 3/5 इसको सॉल्व करो 25, और ये आएगा, देखो इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, 1 माइनस ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 169। एलसीएम लोगे जब तो 169 से 25 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 9 से 5 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 6, 6 से 2 जाएगा 4, ये 144/169। और जब इसका अंडर ले लोगे आप, यहाँ अंडर लेना पड़ेगा ना, तो 144 का हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 13 प्लस 5/13 अंडर, इसको भी सॉल्व कर लो। देखो ये आएगा 1 माइनस 9/25, 9/25, और एलसीएम लोगों 25 बन जाए 25, 25 से 9 जाएगा 16/25, और जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 4/5, तो इधर आएगा 4/5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो, कॉस साइन इनवर्स 12 थी और 13 5 65 प्लस 20/65। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस साइन इनवर्स, इसको ऐड करो 6 3 2 5 56/65, यही होगा, सही ना। अब क्या करूँ, अब साइन का फॉर्मूला लगा दो कॉस में, कॉस ये होता क्या होता है, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो कॉस और ये कॉस से कॉस कट जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व कर दो, 1 माइनस इसका स्क्वायर कर लो, 56 का स्क्वायर है ना 36, और ये आएगा 25। ठीक है, 6 5 30, 30 दूना 60, 6 3 6 5 11, ये 31 36, और अपॉन 7 42 25, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 33/65। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे जो भी आएगा 33 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं।
एक और कोई देखते हैं, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, है ना, प्रॉपर वे में इनकी प्रैक्टिस करिए, एक आध क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, ठीक है। एक आता है सॉल्व करने वाला, ठीक है, तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान रखिएगा, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ गया, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। इस वर्ड का याद रखना, अगर सॉल्व लिखा है तो प्रूव नहीं करना है, सॉल्व का मतलब होगा x की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। कैसे करेंगे, गिवन दैट क्या दिया गया है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर ये x है ये y है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा, तो tan इनवर्स x ये y का काम करेगा अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 5/4। अब इस tan को उधर भेज दो, ठीक, इनको ऐड कर लो, 5x अपॉन 1 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 5/4। तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर 10 45 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, इन सबको धर लिया, 6x स्क्वायर प्लस का 5x, है ना, और माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो 5 है ना, 5 को हमें ब्रेक करना, वही सब्ट्रैक्ट करके, तो 6 इंटू 1, 6 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, है ना, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 की जगह 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करो, 6x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इधर क्या आएगा, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब इसको 0 करो इक्वल करोगे तो x इक्वल टू माइनस 1, इसको करोगे तो x इक्वल टू 1/6। सो लास्ट में आंसर क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 1 या फिर 1/6। तो ये हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक प्रूव करने वाले, एक सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर हम बाइंड अप करते हैं, ये आपका एक रिवीजन सीरीज थी, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगर और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो हम इसके अच्छे क्वेश्चंस भी करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।